गुड मॉर्निंग बच्चों आप अपनी गृह विज्ञान इकाई 1 का चैप्टर संक्रामक रोग और उस पर नियंत्रण आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं और इसका संप्राप्ति काल और उद्भवन काल क्या होता है और यह किस प्रकार फैलता है, इसके बारे में भी आपको बताया गया। अब इसके बाद बच्चों संक्रामक रोगों की रोकथाम यानी कि इस रोग को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके उपायों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र में सूचना, यानी कि सबसे पहले यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को या आपके आस पड़ोस में भी किसी व्यक्ति को संक्रामक रोग हो गया है तो निकट के स्वास्थ्य केंद्र में यह सूचना दे देनी चाहिए। उसके बाद बच्चों संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति को अन्य घर के स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रख देना चाहिए, यानी रोगी का कमरा अलग कर देना चाहिए। उसके वस्त्र, उसके कपड़े सब उसके कमरे में ही रखने चाहिए। और जो भी व्यक्ति उस रोगी व्यक्ति की सेवा यानी परिचर्या कर रहा हो, उस व्यक्ति को जब भी वो उसकी परिचर्या करने जाए तो उसकी जो भी उसके कार्य हैं वो सारे कार्य करके वो अन्य व्यक्तियों के संपर्क में तभी आए जब वह नहा के अपने वस्त्र को बदल ले। ऐसा करने से सावधानीपूर्वक रहने से उस संक्रामक रोगी व्यक्ति के से डिस्टेंस बनाए रखने से ये रोग फैलने की आशंका बहुत कम होती है। इसके बाद बच्चों रोग प्रतिरक्षा के उपाय, यानी रोग से बचने के लिए जो जो उपाय हम कर सकते हैं हमें वो उपाय करने चाहिए ताकि हम उस रोग से बचे रहें। और रोग संप्राप्ति काल, यानी यदि आपको यह शंका हो गई है कि हमारे घर में कोई अन्य व्यक्ति संक्रमित हो गया है तो उस रोग का जो संप्राप्ति काल होता है या उद्भवन काल जो होता है उसमें उतने दिनों तक उस व्यक्ति को अलग कमरे में रखा जाए ताकि रोग के लक्षण स्पष्ट होने पर यह पता चल जाए कि आपके घर का कोई अन्य व्यक्ति रोगी हो गया है। और यदि संप्राप्ति काल तक वो व्यक्ति में लक्षण प्रकट नहीं होते तो वह व्यक्ति स्वस्थ है, वो अन्य व्यक्तियों के संपर्क में रह सकता है, सबके साथ रह सकता है। इसके अलावा बच्चों रोगाणुओं को नष्ट करना, यानी रोगाणुओं को नष्ट करने की कई विधियां हैं। उन विधियों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करके भी संक्रामक रोगों को बढ़ने से रोका जा सकता है। अब बच्चों बात आती है रोग प्रतिरक्षा की कि रोग प्रतिरक्षा क्या होती है। बच्चों आप सबको पता है कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के रोग के रोगाणु व्याप्त होते हैं और सदैव भी, लेकिन ये सदैव फैलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्तियों की रोग प्रतिरक्षा भिन्न भिन्न होती है। यानी कि यदि एक ही वातावरण में दो व्यक्ति रहते हैं, हो सकता है कि रोग के रोगाणु यदि उस वातावरण में स्थित हैं तो हो सकता है कि वो दोनों बीमार ना पड़ें, एक बीमार हो जाता है और एक स्वस्थ रहता है। तो इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति बीमार हुआ है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है और जो व्यक्ति स्वस्थ है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। यानी रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता होती है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। बच्चों जब भी रोग के रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो निरंतर हमारे शरीर में फैलने की, वृद्धि करने की, बढ़ने की हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। यदि हमारा शरीर उनको नष्ट कर देता है, उनके विपरीत लड़कर उनको नष्ट कर देता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। और यदि वे रोगाणु हमारे शरीर पर हावी हो जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो यही अवस्था जब हम बीमार हो जाते हैं और रोग के रोगाणु हमारे शरीर पर हावी हो जाते हैं, यही अवस्था कहलाती है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग प्रतिरक्षा कम है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता और रोग प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः ये 2 प्रकार की होती है बच्चों। एक प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता और दूसरी कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता। प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वह रोग प्रतिरोधक क्षमता है जो प्राकृतिक रूप से जन्म के समय ही बच्चे को प्राप्त होती है। यदि
एक ही रोग के रोगाणुओं को दो अलग अलग व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश कराया जाए तो उनमें से एक व्यक्ति बीमार हो जाता है और दूसरा व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होता है। तो इसका अर्थ यही है कि पहले व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम और दूसरे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। जो व्यक्ति नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं, व्यायाम के नियमों को मानते हैं, स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन करते हैं, उनकी जो दिनचर्या होती है वो नियमित होती है, समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर उठना, तो ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। जो व्यक्ति नियमित दिनचर्या का पालन नहीं करते, व्यायाम नहीं करते या फिर स्वास्थ्य रक्षा के उपायों का अनुसरण नहीं करते, ऐसे या फिर बहुत अधिक शारीरिक मेहनत करने वाले, शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों की भी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसे उचित व्यायाम, संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या से सुधारा जा सकता है और अच्छा किया जा सकता है। दूसरी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता। ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कृत्रिम रूप से हम बढ़ा सकते हैं, वह रोग प्रतिरोधक क्षमता कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। इस प्रतिरोधक क्षमता में किसी भी रोग के प्रतिजीव हमारे शरीर में प्रवेश कराकर रोग के रोगाणुओं के प्रति लड़ने की एक विशेष प्रकार की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न कर देते हैं, जिसे कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यदि ऐसा कोई रोग जिसके रोगाणु एक बार हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारा शरीर उस रोग के रोगाणुओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है, यानी कि वह उसे समझने लगता है कि इस रोग के रोगाणु किस प्रकार की क्रिया करते हैं और हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए तैयार रहता है, यानी उन्हें पहचानता है। जब किसी नया रोग का रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमें समझने में टाइम लगता है, हमारे शरीर को समझने में टाइम लगता है, लेकिन किसी रोग के जब पहली बार उसने प्रवेश किया तो हमारा शरीर समझ गया, उसको धीरे धीरे वो समझ गया। यदि कभी वह रोग दोबारा होगा तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होगा, क्योंकि वह उस रोग से पहले से ही परिचित है। तो बच्चों, कुछ ऐसे रोग हैं जिनको यदि एक बार हो जाते हैं तो वो दोबारा नहीं होते। उसका यही कारण है कि हमारा शरीर उनसे परिचित होता है और वह उनसे लड़ लेता है और उस रोग को वो दोबारा नहीं होने देता, जिस प्रकार चेचक और टाइफाइड, ये दोनों ऐसे रोग हैं जो एक बार अगर जीवन में हो जाएं तो दोबारा ही हमारे शरीर में इनके रोगाणु प्रवेश करते हैं, लेकिन फिर भी हम उससे हम इफ़ेक्टेड नहीं होते, यानी हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। हमारा शरीर उसके प्रति संवेदनशील हो जाता है, यानी उसे वह पहचान लेता है और उस रोग से हम बचे रहते हैं। तो बच्चों, आज आपने जान लिया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है और संक्रामक रोगों से हम क्या क्या बचने के उपाय कर सकते हैं। आगे के वीडियो में आपको संक्रामक और निःसंक्रामक पदार्थ बताया जाएगा कि संक्रामक पदार्थ किसे कहते हैं और निःसंक्रमण पदार्थ क्या कहलाते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।